क्या दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, इसका एक आध्यात्मिक विश्लेषण शुरू करते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है कि मुझे बुरा रानी जाना था एक रस्म पगड़ी के कार्यक्रम में। तो मेरे एक मित्र हैं, मैंने उनसे कहा कि जब आप जाओ तो मुझे लेते जाना। तो जब टाइम आया तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो हम लोग दोनों चलने लगे। तो रास्ते में मुझे पता लगा कि उनके 2 मित्र और भी साथ जा रहे हैं, तो वो भी गाड़ी में बैठ गए। इतनी देर में रास्ते में हम बात करते हुए बड़ी हंसी खुशी से जा ही रहे थे कि रेलवे फाटक बंद मिला हमको। गर्मी बहुत हो रही थी, तो वो बात कर रहे थे वहीं पर ही। ऐसे कुछ सामान रखा था, वो वृंदावन से होके आए हुए थे। तो वो बोले कि ये खा लो प्रसाद। तो वो एक आदमी बोला जी ये दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो वहीं से ये चर्चा शुरू होती है। तो वो बोले, हंसी मजाक में मित्रों ने कहा कि एक बात बताओ, ये जो रात को प्रोग्राम हम बनाते हैं खाने वाला और पीने वाला, क्या इसमें भी ऐसा ही नियम लागू होता है? तो एक मित्र बोला ये है काला जी, इनसे पूछो, आप ये बताएंगे आपको सही से डबाम। तो पहले तो मैंने कहा भाई मैं तो सहमत हूँ इस बात से 100%, क्योंकि दाने दाने पर लिखा है खाने वाला का नाम। क्योंकि मैं तो आध्यात्मिक वक्तव्य देना चाहता ही था कि जब ये दुनिया बनती है तो हमारे 3 भगवान हैं। हम बचपन से सुनते ही आ रहे हैं कि ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, महेश जी हैं। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सबसे पहले हर आदमी का आज्ञा चक्र लिखते हैं कि उसको क्या क्या मिलने वाला है, उसकी जीवन का चक्र कैसे चलेगा, उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन किन किन कारणों से कब कब आएगा, ये सब उसके आज्ञा चक्र में चिट्ठी लिखी जाती है। और वहाँ से ये कार्यक्रम उसका शुरू होता है। और उसके बाद उसके दूसरे भगवान होते हैं विष्णु जी, जो हर किसी को एक मकान देना है, दुकान देनी है, सामान देना है, फलों की, फूलों की, खाने। अब खाने की बात करते हैं, देखिए पहले 100 करोड़ भी नहीं थी, 50 करोड़ की जनसंख्या थी, तब भी खाने की व्यवस्था थी। और आज 800 करोड़ लोग हैं, तब भी भरपेट सबको खाना, फल फ्रूट सब्जी भरी पड़ी हैं दुकानें, हर चीज़ मिल रही है। तो विष्णु जी का काम है कि उसको हर चीज़ की व्यवस्था आपको करके देने की। और अंत में तो हमारे भगवान शिव भोले बाबा हैं, सब सारी दुनिया जानती है कि वो आते हैं भैंसे पर सवार होकर के, और हर आदमी को उनको ले जाना है, उसका अंत कैसे होना है। अभी आपने देखा ही होगा कि इतने बड़े अरबपति खरबपति लोग वहाँ टाइटैनिक का जहाज देखने गए, मतलब देखने क्या गए, उनको बुलाया, उनकी मृत्यु ने वहाँ पर वो वहाँ गए और वहीं समा गए। नहीं तो बताओ क्या जरूरत थी जाने की। तो चलिए हम खैर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे भगवान की। तो मैंने ये आर्टिकल जब वहाँ भी बताया लोगों को योग साधना चिकित्सा के कार्यक्रम में, तो मेरे मित्र वहीं बीच में ही बोलने लगे कि बोले कालरा जी ये तो जब हिंदू लोग हैं, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश वाली बात को बहुत सही मानेंगे और मानते भी हैं, लेकिन हकीकत में जब अन्य धर्म संप्रदाय के लोग हैं वो तो नहीं मानेंगे आपकी कहानी को। मैंने कहा उनको मानने या न मानने की जरूरत भी नहीं है, उनके लिए बिल्कुल सरल भाषा है कि ये दुनिया जो है सिर्फ एक नाटक के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये एक रंगमंच है, कलाकार हैं सब, और हम इस कलाकार के एक जो है अपनी कला बिखेरने के लिए आए हैं जहाँ से आए। और आप लोग सब लोगों ने मूवी जरूर देखी होगी, किसने कम देखी होंगी, किसने ज़्यादा देखी होंगी। और उस मूवी में भी यही दिखाया जाता है कि जितने भी कलाकार होते हैं उसमें 3 मुख्य लोग भी होते हैं, एक बनाने वाला, डायरेक्टर और निर्माता निर्देशक, और वो प्रोड्यूसर, 3 जने होते हैं। और 3 जने मिलकर के बनाते ही हैं उस मूवी को। तो उन तीनों लोग ही मिलकर के मूवी को बनाते हैं। और हम लोग जो कलाकार होते हैं वो इस दुनिया उस फिल्म में से जो है सिर्फ पैसा ले जा सकते हैं अगले जीवन को चलाने के लिए। लेकिन वास्तविक जीवन में हम यहाँ से आज तक ना तो कोई कुछ लेके गया है और ना कुछ लेकर के जाएगा। तो ये बात ये सिद्ध करती है कि ये दुनिया वाकई में एक रंगमंच के अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात, जब भी कोई जीव होता है सबसे पहले उसका आज्ञा पत्र लिखा जाता है ब्रह्मा। तो जैसे अभी आपने देख लिया आदि मानव वाली वो फिल्म, आदि मूवी में, तो उसमें बता रहे हैं कि जिन्होंने वो लिखे हैं उसके डायलॉग सबसे ज़्यादा वही पिस रहे हैं, जबकि उनको पूरी फिल्म के बजट का मुश्किल से 1% हिस्सा भी नहीं मिला होगा। और उसके अलावा भी सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर आ रहा है। आज हम भी यही बात कहते हैं कि हे भगवान तूने क्या कर दिया मेरे साथ। तो यानी कि कुल मिलाकर के कहने वाली बात यह है कि ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाते हैं, विष्णु जी चलाते हैं और शंकर जी ले जाते हैं। तो इसी को आधार मान करके, और जब ब्रह्मा जी सृष्टि को जिस समय बनाते हैं उस समय का वर्णन भी देखिए कि इस दुनिया में इतनी बड़ी ग्लोबल दुनिया है, उसके अंदर जहाँ आदमी का जब जन्म होता है
जन्म से पूर्व ही उसका लिंग निर्धारित होता है, उसका स्थान निर्धारित होता है, उसका भाग्य निर्धारित होता है। उसमें लिखा जाता है कि ये अपने जीवन में क्या क्या किसके घटनाक्रम घटेगा और किस घटनाक्रम के अंदर ये चला जाएगा, क्या क्या काम करेगा, क्या क्या कुछ करेगा। उसको कोई लोग प्रारब्ध कह देता है, कोई आज्ञा चक्र कह देता है, कोई कुछ भी कह ले, उसको स्क्रिप्ट कह लो या नाटक कह लो, कुछ भी कह लो, वो बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि आप एक नाटक के सिवा दुनिया कुछ भी नहीं है। और दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। आपके जितने दाने फिक्स, कई बार हम लोग मजाक में भी कह देते हैं, हमारे मित्र हैं तो वो कह रहे थे मेरे को शुगर हो गई है। मैंने कहा भाई तुम्हारा कोटा खत्म हो गया शुगर का, 3-4 बोरी लिखा के आए होगे, तुमने जल्दी जल्दी खा डाली होंगी। मैं तो भैया धीरे धीरे खा रहा हूँ, इसलिए तो आप भी इसको धीरे धीरे खा करके अपने बजट को थोड़ा ध्यान से जैसे बन सकता है वैसे जो है इसको आप अपने जीवन चक्र को। और जीवन में हम परिवर्तन कुछ नहीं कर सकते, कहाँ हमारा बिजनेस होगा, क्या हमारा रोजगार होगा, किसको हम किस क्षेत्र में काम करेंगे, हम परिवर्तन कर सकते हैं। वैसे तो मेरा अपना मानना यह है कि आज्ञा चक्र में चाहे कोई कितना भी बड़ा अपने आप को समझ ले त्रिकारदर्शी या कुछ भी, ना तो भाग्य को पढ़ सकता है ना भाग्य को बदल सकता है, कोई नहीं बदल सकता। लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, वो आप मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए कि आप चाहे तो उसे नोट भी कर सकते हैं। जो मूवी चल रही है उसको देखकर हम या तो खुश रह सकते हैं या दुखी और निराश उदास हो सकते हैं, या तो हम पॉजिटिव रह सकते हैं या नेगेटिव रह सकते हैं। आपके हाथ में बस यही पावर है। इसी को अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो जीवन को आनंद लेते हुए जो है आप अपने जीवन को सुख शांति और आनंद से बिता सकते हैं। और इसकी पूरी विस्तार से जानकारी जानने के लिए अमर योग क्लब के योग शिविरों में आकर के इस आध्यात्मिक आर्टिकलों को आप सुन सकते हैं। धन्यवाद।